जीवन में धोखा मिले तो क्या करें? जी हां दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि अगर हमें कोई धोखा दे तो हमें क्या करना चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। दोस्तों, जीवन अपनी गति से चल रहा होता है, हम भी जीवन का साथ दे रहे होते हैं। दुनिया भर की तकलीफ केवल इसलिए सह रहे होते हैं कि कोई ऐसा जीवन में होता है जिसके होने से यह सभी कष्ट हमें आसान लगते हैं। एक बाप फटे कपड़े को सिलकर इसलिए पहन रहा होता है क्योंकि उसे अपनी औलाद की खुशी से खुशी मिलती है। एक माँ अपने हिस्से की रोटी अपनी औलाद को खिलाकर खुशी से भूखी सो जाती है। एक प्रेमी पैदल चलकर टैक्सी का किराया इसलिए बचा रहा होता है क्योंकि उसे अपनी प्रेमिका को उपहार देना है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ होने से इसलिए सुरक्षित महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने दोस्त पर भरोसा है। हम इंसान ऐसे ही तो हैं जिससे दिल मिल जाए उसके लिए खुद को मिटाने से भी पीछे न हटे। लेकिन अचानक हम तब ठगे रह जाते हैं जब हमारे इस त्याग का मूल्य सामने वाले की नजर में शून्य भी नहीं रह जाता। जो माँ बाप जीवन भर कष्ट को सहते हुए पालते हैं कि एक दिन उनकी औलाद इन कष्टों को समाप्त करेगी, वही औलाद जब कहती है तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, इस क्षण में माँ बाप का हृदय अपने को ठगा हुआ महसूस करता है। एक दोस्त जिस पर हमें स्वयं से बढ़कर विश्वास था, वह मुसीबत के समय आपको कह देता है कि मैं तेरे झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता। संसार में ऐसे अनेक उदाहरण रोज सामने सामने आते हैं जहां भावनाओं को नहीं बल्कि स्वार्थ को महत्व दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि वफा के बदले वफा नहीं मिलती, भलाई के बदले भलाई नहीं मिलती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस संसार में अनगढ़ और सुगढ़ दोनों प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। हमारी इच्छित प्रकृति के व्यक्ति सदा मिलते रहे ऐसा नहीं हो सकता। इस संसार में भांति भांति के जीवों मनुष्यों के निर्वाह की विधाता ने गुंजाइश रखी है। इस संसार की संयुक्त रसोई में सदा वह नहीं पक सकता जो हम चाहते हैं। हमें बहुत सोच समझकर अपनी भावनाएं किसी से जोड़नी चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि श्रेष्ठ की संगति करो और उनसे प्रेरणा लो। बाकी संबंध जो भी हमें चारों ओर से प्राप्त हुए हैं उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनके साथ तालमेल बिठाकर बिना टकराए जीवन गुजार सके, इसी की बात सोचनी चाहिए। संसार में हर किसी के साथ अनावश्यक उदारता बरतने की कीमत बड़ी महंगी पड़ती है। ऐसे अनेकों उदाहरण संसार में देखे जाते हैं जहां माता पिता अति भावुकता में अपनी जीवन भर की कमाई अपने बच्चों के हवाले करके दर दर ठोकरें खाने को मजबूर होते हैं। आपको अपना सम्मान करना भी सीखना चाहिए। जब आप स्वयं का सम्मान नहीं करेंगे तब सामने वाला आपका मूल्य कम आंकेगा। हमारी दूसरे से ज्यादा अपेक्षा भी हमारे दुख का कारण बनती है। किसी दूसरे पर जरूरत से ज्यादा भावनात्मक निर्भरता आपको एक दिन डिप्रेशन के मार्ग तक पहुंचा सकती है। जब आपका वास्ता अनगढ़ों से पड़ता है, ज्यादातर देखें तो कई बार जीवन में आप तब अपने को फंसा हुआ पाते हैं जब आपका वास्ता अनगढ़ों से पड़ता है। ये विचित्र प्राणी अहंकारी और दुराग्रही तो होते ही हैं, इनमें स्वयं की विवेक क्षमता भी नहीं होती और किसी निर्णय पर पहुंचना इनके बस की बात नहीं होती। इनसे न तो आपको छोड़ते बनता है और न अपनाते। अपने साथ यह आपको भी अनिर्णय की स्थिति तक पहुंचा देते हैं। ऐसे अनगढ़ दुराग्रहियों के प्रति हमें वैसा ही तरीका अपनाना चाहिए जैसा कि मनोरोगियों के प्रति अपनाया जाता है। न तो क्षमाशील बना जाए, न ही उपचार से विमुख हुआ जाए। ऐसे लोगों से जहां तक संभव हो भावनात्मक संबंध रखने से बचना चाहिए। जो स्वयं अस्थिर है वह एक दिन आपको भी अस्थिर करेगा ही। जो जैसा है उसके साथ कुछ हद तक आप वैसे बन ही जाओगे। अगर आप भावनात्मक रूप से चोटिल हो जाएं, तो सबसे पहले बाहरी परिस्थिति को संभालने से पहले अपने भीतर की भावनात्मक स्थिति को संभालें। जो भीतर सुलझ जाएगा वह बाहर ज्यादा दिन उलझा नहीं रहेगा। सबसे सीखकर आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है।
भावनात्मक स्थिति को संभालने के लिए ये प्रयोग करके देखें। कहीं एकांत में जाकर जी भर कर रोएं और अपने को गुनहगार न मानें। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो उन्हीं से अपने दिल की बात एकांत में जाकर खुलकर बोलें। विश्वास रखें, वह आपकी बात जरूर सुनेंगे। अगर आप एक नास्तिक हैं तो एकांत में जाकर किसी पेड़ पौधे से अपनी बात कहें। वो भी जाड़ा गर्मी बरसात सहकर खिले हुए खड़े रहते हैं। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे सब अच्छा होगा और उसे आप ही अच्छा करेंगे, ऐसा विश्वास स्वयं को दें। जिस घटना ने आपको दुखी किया है उसको अपने से चिपकाए न रहें। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। जो हुआ सो हुआ, उससे सीख लेकर जीवन आगे बढ़ने का ही नाम है। दोस्तों, ये कुछ बातें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हो तो आपको काफी फायदा होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें।